हे अम्बे माँ, शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है ना मोदी परिवार के लोगों में, है ना? कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहते हो तुम लोग। बाजी, वो मैं चाहता हूँ कि विद्या जी भी इस विधि में हिस्सा लें, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। आइए विद्या जी। रुकिए विद्या भाभी, आप कलश को हाथ नहीं लगा सकती। आप क्या कह रही हैं नानू बहन? हाँ, विद्या भाभी माँ बनने वाली है और ऐसी दशा में अस्थि प्रवाह जैसी विधियां नहीं की जाती। क्षमा चाहती हूँ, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये एक अंधविश्वास है। वो गर्भवती है, उसके गर्भ में संतान है और वो संतान भी हमारी तरह सांस ले रही है और उसे भी अधिकार है वो अपने दादाजी का अस्थि विसर्जन करे, इस विधि में सहभागी बने। फिर अधिकार की पुछड़ी लेके बैठ गई हैं? और श्रवण, मैंने मना किया ना तुम्हें, कोई हस्तियों को हाथ नहीं लगाएगा, मतलब कोई नहीं लगाएगा, सिवाय के तेरे, दुर्गा के और नैया के। और बाजी आप? अरे डफोड़, मैं तो हाथ लगाऊंगी ना। क्या बात कर रहा है तू? चलो। बाजी आइए ना आप भी। मेरे हाथ इतने कमजोर हो गए हैं कि हाथों से अस्थियों तक की दूरी जैसे मीलों की दूरी लग रही है। नहीं, माँ, नहीं करो। गोपी वो, इससे पहले कि ये अस्थि बहा दे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा और उस अस्थि को बाहर निकालना ही होगा, वरना मीरा को बचाने का हमारे पास जो एकमात्र पर्याय है वो भी हम गवा देंगे। माँ जी, में कुछ ना कुछ तो करना होगा, पर क्या करें? कृष्ण भगवान, हमारी सहायता कीजिए। विद्या, विद्या, तुम कर पाए?
हाथ दो। शाबाश नहीं। हे कृष्ण भगवान। और दादी, माँ, अगर ये सच में पापा जी की हुई तो? नहीं विद्या, कृष्ण भगवान करे और ऐसा ना हो, वरना मीरा को बचाने का हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। माँ जी चलिए, अब हमें चलना चाहिए जल्द से जल्द, तभी तो इसे लेबोरेटरी में देके हम टेस्ट करवा पाएंगे। हाँ, कृपया आप डॉक्टरी जांच पड़ताल करके बताएं कि ये हड्डी किसकी हो सकती है। इसका डीएनए टेस्ट कर पाएंगे या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश जरूर करूंगा। देखिए डॉक्टर, अगर ये टेस्ट करने के लिए आपको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़े, जैसे कि अगर धर्म जी की बेटे की कोई चीज़ नाखून हो या बाल, तो हम वो भी अरेंज कर सकते हैं, है ना विद्या? अब हाँ माँ, मैं ले आऊंगी। ये कैसा बेहुदा मजाक है? जी, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, मैं सिर्फ आपके और अहम मोदी के खातिर इलीगल काम करने के लिए तैयार हूँ, और आप हमारे साथ इतना खराब मजाक कर रही हैं। पर हुआ क्या? हुआ ये है कि ये हड्डी धर्म सूर्यवंशी क्या किसी भी इंसान का नहीं है, ये किसी कुत्ते की हड्डी है। एक्सक्यूज मी। कुत्ते की हड्डी? हे कृष्ण भगवान, गोपी वो इसका यही अर्थ है कि धर्म कुमार जीवित है। हमारा अनुमान सही निकला। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। कान्हा जी, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमें ये सही रास्ता दिखाया और यहाँ तक ले आए। माँ जी, अब हम जल्द से जल्द ये भी साबित कर देंगे कि धर्म जी जिंदा हैं, और हमारे हाथ में जब ये सबूत लग ही गया है तो अभी के अभी हमें अदालत जाकर जज के सामने ये पेश करना होगा। अभी तो मीरा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ पाएगी। अब हमारी मीरा को घर वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मीरा को बेकसूर साबित करके ही रहूंगी, कसम है कृष्ण भगवान की। दी को घर वापस लाने की कसम मैं भी खाती हूँ। और मैं भी गौरा मासी के सारे करतूत को दुनिया के सामने लाकर पर्दाफाश करने की कसम है हम तीनों को। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। हाजी, अभी तो हमारे पास ये सबूत भी है। हम अभी के अभी अदालत चलते हैं और ये सबूत उन्हें दिखाते हैं, और उसके बाद हम मीरा को घर वापस ला सकते हैं। चलिए माँ जी। नहीं गोपी बहू, रुको। हम इसे अदालत में नहीं पेश कर पाएंगे। पर क्यों माँ जी? ये हमारे पास ये सबूत है तो। शांत हो जाओ गोपी बहू और समझदारी से काम लो। कानून को किसी भी बात का पुख्ता सबूत चाहिए, और हमारे पास ये प्रमाण है कि ये हड्डी हमने अस्थि कलश से ही निकाली है। जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो बिना सबूत के अदालत कैसे मानेगी कि ये हड्डी अस्थि कलश का ही हिस्सा है? माँ, मुझे लगता है दादी सही कह रही हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक ही रास्ता है गोपी बहू। किसी भी कीमत पर हमें ये ढूंढना होगा कि धर्म कुमार कहाँ है। मुझे तो गौरा पर घिन आती है गोपी बहू। अपने जीवित बेटे को उसने मृत घोषित किया और सबके सामने उसका अंतिम संस्कार करवाया। हे कृष्ण भगवान,
अब हमें ये पता करना होगा कि धर्म कुमार कहाँ है। पर दादी, पापा जी को कैसे ढूंढेंगे हम? गोपी बहू, धर्म कुमार इतनी ऊंचाई से गिरे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत खून बहा होगा। इसका यही अर्थ है कि धर्म कुमार को खून की आवश्यकता पड़ी होगी, इसीलिए गौरा ने अपना खून दिया। हाँ माँ जी, देखिए ना, एक एक करके सारी गुत्थियां सुलझ रही है। माँ जी, यही सही वक्त है, हमें जाकर अहम जी को सब कुछ बता देना चाहिए। अहम को भी और पूरे परिवार को भी बताएंगे। चल। माँ, आप लोग जाइए, मैं आपको सीधा घर पे मिलूंगी। पर क्यों विद्या, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं घर ही आ जाऊंगी सीधा। पर इस हालत में तुम अकेली कहाँ जाओगी? माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे आपसे मिलना है अभी। कहिए विद्या जी, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो आपने अर्जेंटली आने के लिए बोला? तो पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? देखिए विद्या जी, आज ही मैंने अपने पापा की अस्थियों का विसर्जन किया, इसलिए प्लीज अगर आज के दिन अगर हम कोई बहस ना करें तो यही बेटर होगा। मैंने भी आपको यहाँ किसी बहस के लिए नहीं बुलाया श्रवण जी। मैंने आपको यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। एक्चुअली मीरा दी ने... एक मिनट, आप यहाँ मीरा जी के लिए बात करने के लिए आई हैं? नहीं, वो मैं कह रही थी। दिस इज टू मच विद्या जी। श्रवण जी, बात वो... नहीं विद्या जी, मेरे पापा की कातिल आपके लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। श्रवण जी, आप मुझे एक्सप्लेन करने देंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना कि बात क्या है। ऐसा क्या बताना चाहती है आप उनके बारे में विद्या जी? सच्चाई। वादा किया था ना हम दोनों ने, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। वो वादा आप भूल गए श्रवण जी, मैं नहीं भूली। और सच्चाई ये है कि पापा जी जिंदा है। क्या? हाँ श्रवण जी, मेरे पास सबूत भी है इसे सच साबित करने के लिए। सबूत? हाँ। अब ये देखिए, ये हड्डी पापा जी के अस्थि कलश में से निकली थी। मैंने इसका टेस्ट भी करवाया और ये हड्डी पापा जी की नहीं है, बल्कि ये हड्डी किसी कुत्ते की है। श्रवण जी, मैं सच कह रही हूँ, ये बाजी की चाल है। इनफ विद्या जी, अपनी बहन को बचाने के लिए अब इतनी घटिया हरकत कर सकती है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं श्रवण जी, मेरा विश्वास कीजिए। Just shut up। अभी आप प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मैं... वरना क्या श्रवण जी? गुस्सा करने से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता श्रवण जी। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये लीजिए, आप खुद इसका टेस्ट करवा लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। पागल हैं आप। बाजी ने सही कहा था कि आपका पूरा खानदान पागल है, पागल। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए आप लोगों ने मेरे पापा की आखिरी विधि भी पूरी नहीं होने दी। ये आप जाके बाजी से क्यों नहीं पूछते श्रवण जी कि अपने खुद के बेटे की झूठी मौत का नाटक क्यों रचाया उन्होंने? मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपकी शक्ल दिखानी। श्रवण जी,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।